बिहार की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से कह रहे हैं कि वह बीजेपी को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। इसी बीच बीजेपी की तरफ से भी यह प्रयास हो रहा है कि नीतीश को हर मोर्चे पर आगे करके एनडीए को मजबूत किया जाए। नीतीश ने एनडीए की बैठक की और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर यह बड़ी खबर है बिहार बीजेपी से कि वो पटना आने वाले हैं। पटना में वो नीतीश कुमार के साथ पटना शहर घूमेंगे। पटना के गंगा घाट पर छठ व्रतियों के बीच पहुंचकर भगवान भास्कर को अर्घ देंगे। छठ पूजा में वो सम्मिलित होंगे, प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं। आने का मकसद क्या है? क्योंकि कुछ दिनों में बिहार के विधानसभा के उपचुनाव जो हो रहे हैं उसकी वोटिंग है और वोटिंग के पहले नड्डा बिहार में, हमारे सहयोगी तेज प्रताप हमारे साथ, इनसे समझते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या और जेपी नड्डा क्यों बिहार आ रहे हैं। ऐसे वक्त पर जब बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, एनडीए ने उम्मीदवार उतार दिए हैं, नड्डा बिहार आ रहे हैं और नड्डा छठ के मौके पर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो छठ घाट का निरीक्षण भी करेंगे और उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके साथ होंगे। मकसद क्या है? दिखाने की कोशिश कि क्या हम सच में एकजुट हैं। देखिए गणेश, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जेपी नड्डा, जो भाजपा सूत्रों से जानकारी मिली है, वो 7 नवंबर वो तिथि है और समय है शाम 3 बजे। शाम 3 बजे जेपी नड्डा जो है वो पटना आ रहे हैं। वो लगभग 2 से 2.5 घंटे तक पटना में रहेंगे और शाम 8 बजे उनकी वापसी है। लेकिन इस दौरान वह गंगा घाट पे सीएम नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। स्टीमर से तमाम गंगा घाटों का मुआयना करेंगे, छठ व्रती माताओं बहनों को अर्घ देंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। बात यह नहीं है कि छठ पूजा के मौके पे जेपी नड्डा आ रहे हैं और बिहार में छठ भव्यता से होता है तो इसलिए आ रहे हैं। बात इसमें गहन है, बात यह राजनीतिक है, क्योंकि बात ऐसी है कि देखिए, आज दूसरा दिन है जब एनडीए की बैठक खत्म हुई है। और एनडीए की बैठक में क्या हुआ था? एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार ने कहा था कि देखिए, अब जो है समय आ गया है, हम लोग एकजुट हों और एकजुटता के साथ काम करें। इसके साथ ही साथ अब समय आ गया है कि हम जो है जनता के बीच जाएं और केंद्र और राज्य सरकार के तमाम चीजों को बताएं और साथ ही साथ यह बताएं कि हमने क्या काम किया है और एनडीए एकजुट कैसे रहे, एनडीए कैसे एक साथ आए और इसका फायदा हमें मिले। यह तमाम चीजें नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक में कही। और नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि हमने 2 बार गलती किया इन 2 नेताओं का कहने पर, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया कि वे नेता कौन थे। उन्होंने कहा कि 2 नेताओं के कहने पर हमने गलतियां की, लेकिन अब यह गलतियां हमसे वापस नहीं होगी और जो अब तक मैंने किया है उसको मैं वापस से नहीं दोहराऊंगा। और अब समय आ गया कि हम लोग एकजुटता के साथ जाएं और एकजुटता के साथ रहें ताकि जनता के बीच यह मैसेज जाए कि एनडीए मजबूत है और एनडीए के साथ ही आने में हमारी भलाई है। और दूसरी बात यह है गणेश की पहली बार ये ऐसा मौका होगा जब ये सरकार गठन के बाद, बिहार में नई सरकार गठन के बाद, जब जेपी नड्डा और साथ ही साथ नीतीश कुमार एक मंच पर एक साथ इतना लंबा वक्त बिताएंगे। हालांकि नड्डा कई बार आ चुके हैं, लेकिन ऐसा देखने को बहुत ही कम मिला है कि वो नीतीश कुमार से इतनी लंबी मुलाकात करें या इतने लंबे देर तक नीतीश कुमार के साथ रहे। तो छठ के बहाने जब बिहार में उपचुनाव है 4 सीटों पर, तो एक संदेश भी जाएगा कि एनडीए एकजुट है। साथ ही साथ यह भी देखने को मिलेगा कि नीतीश कुमार के बारे में जो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के जो है दिल्ली भी गए तो एनडीए के नेता उनसे मिलने को तैयार नहीं हुए। ये तमाम अटकलें जो लग रही है जनता के बीच, तरह तरह की जो भ्रांतियां चल रही है, उन भ्रांतियों पे पूर्ण विराम लग जाएगा और उपचुनाव से पहले एक मैसेज चला जाएगा कि एनडीए मजबूती के साथ है और एनडीए इस मजबूती से चुनाव लड़ेगी तो उपचुनाव में उसे फायदा भी मिलेगा। इसके साथ ही साथ ऐसा भी है कि जेपी नड्डा बिहार में उनका परवरिश हुआ है, पटना कॉलेज के छात्र रहे हैं, विद्यार्थी परिषद से यही अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, विद्यार्थी परिषद के सदस्य रहे थे। तो जेपी नड्डा का लगाव रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि छठ के मौके पे आ रहे हैं तो सिर्फ छठ के मौके पर यह ना समझा जाए, यह बहुत बड़ी राजनीतिक प्लानिंग के तहत आ रहे हैं। क्योंकि आप भी देखे होंगे गणेश कि जब भी छठ का मौका आता है तो बात कर ले, पीएम मोदी को भी बिहार का याद आता है। पीएम मोदी भी अपने बातों में कहते हैं कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां जो है डूबते हुए सूर्य की भी आराधना की जाती है। तो ये एक बड़ा संदेश है। ऐसे में छठ पूजा के समय पे आ रहे हैं तो सिर्फ छठ पूजा के समय पे वो पूजा पाठ के लिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पड़ोसी राज्य झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव है। ये भी तो हो सकता है कि जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि जब एनडीए की बैठक होती है तो नीतीश कुमार जिस बैठक में पहुंचते हैं, एनडीए के तमाम नेता होते हैं, तो बड़े नेता, दिल्ली वाले नेता नहीं दिखते हैं। तो यह मैसेज साफ है कि कहीं भी एनडीए में कोई मतभेद नहीं है और नीतीश कुमार एनडीए के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर बिहार में काम कर रहे हैं।
और बिहार में जो जिन 4 सीटों पर उपचुनाव जिसे विपक्ष लेकर यह कह रहा है कि विपक्ष का मानना है कि सीधे तौर पर एनडीए में नीतीश कुमार केवल कुर्सी बचाने के लिए या फिर बीजेपी के नेताओं को बहुत तवज्जो नहीं मिलती है। इन तमाम जो सवालों से लोगों के मन में जो भ्रम की स्थिति है उसे दूर करने की कवायद है, क्योंकि नीतीश और नड्डा इस एक मंच पर लोगों के बीच घूमकर, देखिए छठ का मौका इस तरीके से चुनाव किया गया है कि छठ घाट पर हर जगह के लोग आते हैं। बिल्कुल। और वो जो तस्वीर है वो आजीवन लोगों के जहन में आएगी और हर कोने में जाएगी कि जिस तरीके से नीतीश कुमार और जेपी नड्डा मंच से जो पटना के घाटों पर खड़े होंगे और लोगों को यह मैसेज देंगे कि वो एकजुट हैं और इसका असर वोटिंग वाले दिन हो सकता है। बिल्कुल। देखिए गणेश, सबसे बड़ा चीज कि छठ पूजा में प्रवासी मजदूर जो यहाँ से बाहर रहते हैं जो वो भी जुट जाते हैं। छठ का ही एक ऐसा मौका होता है जिसमें तमाम घर में जो बाहर भी गए हुए रहते हैं, तमाम जगह पे मजदूरी करके या नौकरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, वो लोग भी छठ के मौके पे बिहार आते हैं। मतलब ये केवल चुनाव की कहानी नहीं है, ये पूरी लंबी कहानी है, विधानसभा की कहानी है। बिल्कुल, मैं बार बार कह रहा हूँ कि विधानसभा में मैसेज दिया जा रहा है कि 2025 तक नीतीश और बीजेपी में कोई मतभेद होते हुए नहीं दिखाई पड़ रहा और पूरी एकजुटता के साथ ये रहेंगे। और अब नीतीश नई जो रणनीति है वो बीजेपी के साथ लेकर चल रहे हैं और 25 के चुनाव के मैदान में लोगों को जो तस्वीरें, देखिए गणेश, मैं आपको बता दूं, यह सिर्फ और सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिहार की बात नहीं है, पड़ोसी राज्य झारखंड की बात है, हमारा महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहा है, वहां की बात है। एक मैसेज देना चाह रहे हैं, जो तमाम चीजें चल रही थी कि एनडीए में खटक आ रहा, वो एक मैसेज चल जाएगा। एक मैसेज यह जाएगा, बिहार के लोग भी महाराष्ट्र में भी रह रहे हैं, बिहार के लोग ही ऐसे हैं जो हर राज्य में रहते हैं, तो एक मैसेज जाएगा, एक संदेश जाएगा पूरे देश भर में कि नीतीश कुमार भी आज भी की राजनीति में उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कल थे और आगे की राजनीति में भी उतने ही महत्वपूर्ण होंगे। और इसके साथ ही साथ यह मैसेज जाएगा कि एनडीए आज भी उतना ही मजबूत है जितना कल था। और साथ ही साथ जो तमाम अटकलें, विपक्ष जो आरोप लगा रहे थे कि नीतीश कुमार अलग थलग कर रहे हैं, नीतीश कुमार को किसी मंच पे नहीं उतनी अधिक तवज्जो नहीं दिया जाता है, जहां नीतीश कुमार जाते हैं वहां भाजपा के नेता साथ नहीं होते हैं, ये तमाम अटकलें पे विराम लग जाएगा। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो जाहिर सी बात है गठबंधन उनके काफी कद है, वैल्यू भी है, लेकिन नीतीश और नड्डा जब एक फ्रेम में दिखेंगे इसका राजनीतिक कितना लाभ होगा बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं को? देखिए, सबसे पहला चीज राजनीतिक लाभ की आपने बात कही तो मैं बता दूं, अगर जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है, उनका कार्यकाल दिसंबर तक में चुनाव होने वाला है, शायद उन्हें वापस कर दिया जाए या नहीं भी किया जाए, वो अलग बात है, क्योंकि बीजेपी की परंपरा रही है एक तो ये एक। लेकिन सबसे बड़ा चीज है क्या राजनीतिक लाभ होगा, तो राजनीतिक लाभ बिल्कुल होगा, क्योंकि जेपी नड्डा बिहार के नेता रहे हैं और बिहार से लगाव रहा है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अच्छे नेता माने जाते हैं, बिहार में माने जाते हैं, विकास पुरुष, उनको तवज्जो दिया जाता है। बीजेपी क्या दूसरी चीज, बिल्कुल दूसरी चीज क्या होगा कि अगर साथ आएंगे तो वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ जाएगा और एक संदेश जाएगा कि देखिए आज भी बिहार को उतना ही अधिक महत्व दिया जा रहा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि छठ के मौके पे कोई केंद्रीय स्तर का इतना ऊंचे लेवल के नेता जो है बिहार आए हों, और ये पहली दफा होगा कि जब जेपी नड्डा अगर बिहार आते हैं तो ये पहली दफा होगा और यह संदेश जाएगा कि बिहार को भी उतना ही महत्व दिया जा रहा है, जो तमाम विपक्ष के नेता आरोप लगाते थे कि ये नहीं हो रहा। छठ और बिहार को मौका देने का नहीं थे, जहां तक मेरी समझ है, ये बस एक मैसेज देने की कोशिश होगी, बिल्कुल, कि बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के साथ खड़ी है और 2025 में नीतीश चेहरा होंगे और बीजेपी मजबूती से उनके साथ खड़ी रहेगी। और जेपी नड्डा का बिहार आना पहले भी होते रहा, लेकिन ये खास मौका है ऐसे वक्त पे जब विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाया। मैं बता दूं, देखिए होता क्या है, अगर आम दिनों में आते हैं तो इतनी बड़ी तादाद या इतना बड़ा भीड़ उनको नहीं मिलता है। भीड़ मिलता है उसमें अमूमन जो होते हैं वो तमाम पार्टी कार्यकर्ता होते हैं या वैसे लोग होते हैं जिनको राजनीतिक लाभ है। लेकिन छठ का एक ऐसा मौका होता है जहां गैर राजनीतिक लोग भी, जिनको राजनीति में अधिक रुचि नहीं है, वह लोग भी छठ पूजा में आते हैं, अर्घ देते हैं, भगवान भास्कर की आराधना करते हैं। ऐसे मौके पे अगर दोनों नेता, दो बड़े नेता, दो दिग्गज नेता एक साथ आएंगे और एक साथ आकर छठ माताओं के सामने आराधना करेंगे, कुछ बातें कहेंगे, तो एक बड़ा संदेश पूरे बिहार और पूरे देश भर में जाएगा। तेज, तो ये बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे सहयोगी तेज प्रताप बता रहे थे कि बिहार में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छठ के मौके पर पटना में मौजूद रहेंगे, नीतीश कुमार के साथ रहेंगे और दिखाएंगे कि आने वाले वक्त में नई रणनीति बिहार में किस तरीके से सफल हो रही है। मौका छठ का होगा, लेकिन निगाहें चुनाव पर होगी।
भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।